ना डरने वाले वाक़यात की अगर हम बात करें तो जिस तरह आपने भी कहा कि बहुत ही वोकल थे यहाँ के पॉलिटिकल लोगों के बारे में भी, और हमने भी देखा कि बड़े खुला के बयान देते थे, फिर ज़ाहिर उसका जो है ना। हाँ, एक दफ़ा मैं उन्हीं दिनों में 93 की बात है, मैं ईदी साहब के साथ कराची यूनिवर्सिटी इनवाइट हुआ। अच्छा। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कोई प्रोग्राम चलाते थे, उसका नाम था अदालत, अवामी अदालत या आपकी अदालत ठीक है। तर्ज का था। तो फर्स्ट पहली सफ़ में मैं बैठा हुआ था, ईदी साहब भी बैठे हुए थे। तो ईदी साहब से पहले अंसार बर्नी को बुलाया गया, उनसे जो है वो तल्ख़ सवालात करते, 3-4 जज बैठे हुए होते, वो इतने तल्ख़ सवालात करते। उनका सेशन ख़त्म हो गया। फ़ातिमा सुरैया भजिया को बुलाया गया, उनसे सख्त सवालात किए, सेशन ख़त्म हो गया। फिर ईदी साहब को बुलाया, ईदी साहब आखिरी कंटेस्ट जो है वो कैंडिडेट थे आपकी अदालत कटहरे में आ गए, कटहरे में खड़े हुए थे। अच्छा, ईदी साहब, मैं नीचे में ऑडियंस में बैठा हुआ था, ईदी साहब मेरे बराबर में बैठे हुए थे फ्रंट लाइन में। जब नाम अनाउंस किया तो स्टूडेंट्स ने ऊपर चले गए। अच्छा, वो इतना खौफ, अच्छा ईदी साहब से उन्होंने सवालात करना शुरू कर दिए, तो ईदी साहब जो हैं वो उन लड़कों से उलझ गए। अच्छा, हाँ, उलझ गए और संजीदा हो गया मामला। अरे वो बहुत ही संजीदा हो गया और वो प्रोग्राम बंद हो गया, प्रोग्राम बंद करना पड़ा उनको। और ईदी साहब से उन्होंने जो है वो बहुत ही नेगेटिव सवालात करना शुरू कर दिए, और ईदी साहब ने जो है वो उनको शुरू में जवाब दिए, लेकिन फिर बाद में ईदी साहब बहुत गुस्से में आ गए कि तुम लोगों को पीलिया हो गया है, तुम एक ही निगाह से जो है वो सबको देखते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो हमारे इदारे के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं वैसे कुछ भी नहीं है, और हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं इसमें कोई सदाकत सच्चाई नहीं है। अच्छा, तो ये नहीं इतना संजीदा हो गया मामला कि आपको वाकई ख़तरा महसूस होने लगा कि कुछ हो जाएगा? मैं तो इतना खौफज़दा था कि हमें नहीं पता था कि ये जो है वो ये जो प्रोग्राम है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल जो है वो मोटिव है या पॉलिटिकल कोई पार्टी है, तो हमें अंदाज़ा नहीं था। लेकिन ईदी साहब बहुत उलझ गए और ईदी साहब खड़े हो जाते थे जज्बात में और कहते थे कि तुम लोगों को पीलिया हो गया है, तुम लोगों को एक ही चीज़ नज़र आती है और वो खामियां नज़र आती है इंसानियत के कामों में। उफ़,